नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने दिल्ली का बजट पेश किया। भाजपा के नेता जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार के बजट पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार का बजट हवाई गुब्बारा है। व्यापारी और आम जनता दोनों ही बजट से नाराज दिख रहे हैं। ना ही इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ खास रखा गया, ना ही युवाओं के लिए। साथ ही मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ खास है ही नहीं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बजट ने किसी को भी राहत नहीं दी, या यूं कहें कि राहत नहीं मिली। दिल्ली सरकार के बजट से सबको उम्मीदें थी। इसी को लेकर बीजेपी के नेता और महापौर जयप्रकाश ने आम आदमी पार्टी के बजट को खोखला बताया। सिर्फ ये बजट 2048 या 47 का सपना दिखा रहा है, मगर अभी के समय में जनता परेशान है। मजाक नहीं, ये सिर्फ धोखा है। आने वाले समय में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सरकार ने कल अपना बजट पेश किया था। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार ने इस बजट के माध्यम से फिर एक बार दिल्ली की जनता को धोखा देने का प्रयास किया है। हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के अंदर ही पिछले 4 वर्षों में लगातार जो फंड की घोषणा होती है, जो फंड अलोकेट करने की घोषणा की जाती है, उसको काट पीट के दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता 69,000 करोड़ का ये बजट, इसमें कितना हजार करोड़ दिल्ली की जनता के विकास कार्य में लगेगा। और जो कार्य दिल्ली सरकार कह रही है, पिछले 7 वर्षों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखना पड़ेगा कि किस साल में उन्होंने कितना हजार करोड़ का बजट पेश किया, उतने हजार करोड़ में उन्होंने क्या क्या दिल्ली के विकास कार्य किए। स्कूल कितने बने, कॉलेज कितने बने, सड़कें कितनी बनी, फ्लाईओवर कितने बने, रोजगार कितना मिला, पानी की खपत बढ़ी, पानी का उत्पादन बढ़ा के नहीं बढ़ा, बिजली का उत्पादन बढ़ा के नहीं बढ़ा, और अन्य जो काम है वो दिल्ली सरकार ने किए कि नहीं किए। अगर वो सारी हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे तो उन सब कामों में दिल्ली सरकार पिछड़ते हुए नजर आई है। ना सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, सड़कों में गड्ढा है, गड्ढों में सड़क है, यही नहीं पता। और नगर निगम की मैं बात करूं तो पिछले 18-19 में 6,930 करोड़ की घोषणा की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें से हमारे को कट पिट करके पैसा मिला। आज भी उसमें से 2,000 करोड़ से ज़्यादा हमारे को लेना है। ऐसे ही हम 19-20 की बात करें तो 6,380 करोड़ की घोषणा की गई थी, उसमें से भी लगभग 1500 से 1700 करोड़ तीनों नगर निगमों का। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में मौजूद द गोल्डन पाम होटल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एसआरसी एंटरटेनमेंट ने सुपर फेमिनाइन 2021 अवार्ड शो का आयोजन किया। इस अवार्ड शो में दिल्ली समेत अन्य राज्य की महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवार्ड शो में गेस्ट के रूप में बॉलीवुड सिंगर शंकर साहनी और इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम की कैप्टन रसप्रीत सिद्धू मौजूद रहीं, जिन्होंने सभी महिलाओं की हौसला अफजाई की और उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर ऑर्गेनाइजर सिल्की छाबड़ा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमने उन महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने किसी न किसी सेक्टर में काम करके सफलता हासिल की। I am very proud of SRC Entertainment. छाबड़ा, मिस्टर एंड मिसिज छाबड़ा जी दोनों मेरे परिवार हैं और दे आर इम्प्रूविंग सो मच। और हर साल इनका फंक्शन पिछले साल से 10 गुना बड़ा होता है और उसमें बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है। टैलेंट हर तरफ से आ रहा है, नॉट ओनली इन दिल्ली बट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। दैट्स द मेन पॉइंट। मुझे लगता है आने वाले टाइम में वन डे दे विल गो इंटरनेशनल and I'll be proud to be part of this event once again. जिस तरीके से महिला दिवस के ऊपर जिन्होंने खास आयोजन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दोनों ऑर्गेनाइजर को लेकर इस पूरे शो को लेकर? देखो, कंधे से कंधा मिला के हमारी औरतें चलती हैं तो दिखता है ऐसे फंक्शंस वही है, क्योंकि जब हमारी हाउसवाइफ्स हैं उनको अपने घर में से स्टेज पर लेके आना कॉन्फिडेंस है। और मेरा ख्याल कोई भी लेडी स्टेज पर नर्वस नहीं थी, सब बहुत ज़्यादा खुश थे और कॉन्फिडेंट थे। इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है जो किसी को दिखता नहीं है, सिर्फ लोगों को स्टेज दिखती है और कामयाबी दिखती है। उसके पीछे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी और ताकि उनके चेहरे पे एक पॉजिटिविटी रहे और एक कॉन्फिडेंस। तो वहीं पूर्वी दिल्ली निगम पार्षदों की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस दौरान प्रवेश शर्मा ने अधिकारियों पर सवाल उठाए और कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को अच्छे अच्छे पद दिए जा रहे हैं और ईमानदार अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। सभी निगम पार्षदों ने आज निगम हाउस में नए कमिश्नर के सामने प्रस्ताव रखे कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें हटाया जाए और जिन ईमानदार अधिकारियों को हटाया गया है उन्हें ड्यूटी पर वापस भेजा जाए। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि कमिश्नर के सामने सभी मामले रखे गए। कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जाएगा और जो निर्दोष है उनको ड्यूटी पर भेजा जाएगा। इस केस में जैसा मुझे पता लगा
भी पार्षदों का कहना है और मेरा अपना भी है, जो भी काम बताते हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ उस काम को करती है और कोरोना काल में भी उसने बड़ी मेहनत और काम किया था। जैसा मुझे पता लगा है वहाँ कोई एक डेथ सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट बनना था, उसको बिना एसडीएम के परमिशन के वो सर्टिफिकेट दे दिया गया। उसमें मिस्टर कोई अमित चौधरी हैं जो उनके जूनियर थे, उनको वो बना करके देना था और वो डीएचओ की लॉगिन में नहीं था। डीएचओ को जो काम करना वो केवल इतना काम है कि वो एड्रेस को वेरीफाई करती है कि ये एड्रेस ठीक है या गलत है। बाकी सारी चीज़ अमित चौधरी नाम का जो वहाँ उनका सब रजिस्ट्रार है जो भी है वो उसको तय करना होता है। लेकिन इसी बीच कंप्लेंट विजिलेंस में गई और विजिलेंस ने फाइल बना करके उस पर तो वहीं दिल्ली के थाना महेंद्रा पार्क का लोगों ने किया घेराव। आजादपुर मंडी में मिली थी एक युवक की लाश और युवक की पहचान 22 साल के लोकेश के रूप में हुई है। बताए परिजनों ने थाना महेंद्रा पार्क का घेराव किया। मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यही पापा है उसका और परिवार में सब ताऊ चाचा है, काफी लोग हैं, पूरा परिवार आया है यहाँ पे आपके सामने और वाइफ है ये उनकी। किस तरीके से सारी घटना का आपको झगड़ा हुआ कुछ नहीं हुआ है। किसी ने हमारे पास कंफर्म किया कि भाई कोई ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे घर का बंदा है, तो यहाँ से परिवार गया सारा और फिर देखे तो वो उसको पैक करने लग रहे थे बोरे को, जाके चेक करने लगे तो घर के। और मैं बुआ हूँ उसकी, मैं भी पालम से मेरे पास ही था 2 दिन पहले, वो 2-3 दिन पहले ही मेरे पास था और रात को ही आया वो। मार के डंडों से ईंट से पता नहीं किससे मार के गुमचोट मार के हाथ पैर बिल्कुल तोड़ के बोरी के अंदर भर रखा था जैसे कि गाजर मूली भर रखी हो और पूरी सिलाई कर रखी थी, ठीक है। और ट्रक तैयार था, लोडिंग की गाड़ी थी, वो खाली हुई पड़ी थी, वो जाती अपने ठिकाने पे, ये उसमें लाश को भेज देते। एक बंदा और था उसके साथ, वो मार पीट के बिठा रखा था, ठीक है, वो जिंदा था। उसकी कोई डॉक्टरी नहीं हुई, डॉक्टरी होती तो बच जाता, वो भी मर गया बेचारा। इन्होंने भगा दिया पुलिस वाले ने, भागता भागता उसको सांस चढ़े वो मर गया, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि भाई हम दलित हैं, हमारे साथ इंसाफ दिलाया जाए हमारे को। तो दिल्ली से खबर जहां पर रघुवीर नगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। भीड़ के पिटाई से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घर में अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा था युवक और मामूली कहासुनी को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने और लोगों को बुलाकर रूपेश पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो घर में अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा था और उसी दौरान विवाद हुआ जिसमें कहासुनी हो गई और आपसी विवाद हो गया। नगर से दिल दहला देने वाला मामला ये सामने आया है और घर में जन्मदिन मन रहा था और उसी दौरान किसी बात को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था। इसके बाद ये तस्वीर सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे बराबर में 2 मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे थे, सास ससुर और मियाँ बीवी। तो वो हमारे द्वार बटाड़े आगे गंद बक रहे बहुत, पूरी गली भाई सामने खड़े। मेरे बेटा नो कहते रात केक काटो बेटा को नाती को, मेरे बेटा नो कहते या गाली मत पके भैया। इतने ही पे मेरे बेटा मैं चिपट परे परे तो लड़ाई बंद कर ली। मेरे बेटा मैं चिपट परे मार के बिल्कुल बेटा। आपकी मांग क्या रे मेरी माँ जी है, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चा है जी, बाघ 3 बच्चा है जी, बहू है मेरी, मैं कहाँ तक कब आ पाऊंगी। कल इसमें रघुवीर नगर वाले मामले में हमको करीबन 12 बजे के आसपास रात में मिडनाइट कॉल मिली थी झगड़े की रघुवीर नगर में। वहाँ जाने में हमने पाया कि 2 पड़ोसी हैं F ब्लॉक में, साथ में उनके घर हैं, उन लोगों का इसमें झगड़ा हुआ। झगड़े की शुरुआत जो प्राइम ऑफिस से हम लोगों को पता चल रहा है वो इनिशियली जो F ब्लॉक में तरुण नाम के आदमी और उनकी वाइफ है प्रियंका, उन लोगों का झगड़ा स्टार्ट हुआ था और ये एक फैमिली का झगड़ा था। जो तरुण की फैमिली थी उसके विदिन झगड़ा था। तो कुछ लोग इनके जानकारी में इनके घर के नीचे भी आ गए
और इनमें आपस में झगड़ा चल रहा था। तो साथ वाले पड़ोसियों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप इतनी रात में इतना झगड़ा कर रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है। तो जब पड़ोसी इसके अंदर आए तो उनका उस फैमिली के साथ झगड़ा स्टार्ट हो गया, यानी कि इसमें एक आदमी की मृत्यु भी होगी बाद में इस झगड़े के अंदर। डिजीज़ का नाम रुपेश है। तो रुपेश का जो छोटा भाई है रुपेश का जो छोटा भाई है मुकेश के साथ झगड़ा हो गया था तरुण, जिसका मैंने बताया कि तरुण के उसकी वाइफ के साथ झगड़ा था। तो इन दोनों छोटे भाइयों में पहले झगड़ा हुआ, फिर ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते स्थिति में आ गया जहाँ रुपेश को अपनी जान गंवानी पड़ी और मुकेश को काफ़ी कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी हमने इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी इसमें बाकी है। कल इसमें रघुवीर नगर वाले मामले में हमको करीबन 12 बजे के आसपास रात में मिडनाइट कॉल मिली थी झगड़े की रघुवीर नगर में। वहाँ जाने में हमने पाया कि 2 पड़ोसी हैं F ब्लॉक में, साथ साथ में उनके घर हैं, उन लोगों का इसमें झगड़ा हुआ। झगड़े की शुरुआत जो प्राइमा फेसी हम लोगों को पता चल रहा है वो इनिशियली जो F ब्लॉक में तरुण नाम के आदमी और उनकी वाइफ है प्रियंका, उन लोगों का झगड़ा स्टार्ट हुआ था। और ये एक फैमिली का झगड़ा था, जो तरुण की फैमिली थी उसके विद इन झगड़ा था। तो कुछ लोग इनके जानकारी में इनके घर के नीचे भी आ गए और इनमें आपस में झगड़ा चल रहा था। तो साथ वाले पड़ोसियों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप इतनी रात में इतना झगड़ा कर रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है। तो जब पड़ोसी इसके अंदर आए तो उनका उस फैमिली के साथ झगड़ा स्टार्ट हो गया, यानी कि इसमें एक आदमी की मृत्यु भी होगी बाद में इस झगड़े के अंदर। डिजीज़ का नाम रुपेश है। तो रुपेश का जो छोटा भाई है रुपेश का जो छोटा भाई है मुकेश के साथ झगड़ा हो गया था तरुण, जिसका मैंने बताया कि तरुण के उसकी वाइफ के साथ झगड़ा था। तो इन दोनों छोटे भाइयों में पहले झगड़ा हुआ, फिर ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते स्थिति में आ गया जहाँ रुपेश को अपनी जान गंवानी पड़ी और मुकेश को काफ़ी कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी हमने इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के बेऊर जेल से यह गैंग ऑपरेट हो रहा था। इस गैंग के 3 लोगों को मौजपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। तीनों की पहचान कपिल, राम नरेश, उदय पटेल के रूप में की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में पता लगा कि यह हेरोइन म्यांमार से लाकर भारत के विभिन्न हिस्सों में बेची जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड भी जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाता रहा। मामले की गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से धर दबोचा। आरोपियों के पास से देसी पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस और एक लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया गया। तो दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके के अंदर अचानक भीषण आग लगी। आपको बता रहे कि इस गोडाउन के अंदर होली की पिचकारी, कलर और स्क्रैप का सामान रखा था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं सूत्रों की माने तो आग के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं मकान मालिक का कहना है कि यह गोडाउन पिछले 2 महीने से पहले ही बनाया गया था। इसमें नीचे पार्किंग बना रखी है, तो दोनों पतला काम है इनका। तो होली के लिए थोड़ी पिचकारी वगैरह रखी थी यहाँ पर, थोड़ा पिचकारी गुलाल। शॉर्ट सर्किट हुआ है, कैसे हुआ है तो बाद में पता लगेगा। उससे इसमें आग लगी है। ऊपर नहीं, कोई बम पटाखा नहीं था इसमें। सिर्फ जो गुलाल पिचकारी होती है ना, प्लास्टिक होती है, उससे थोड़ा धुआं तो उठेगा ही और उसमें आवाज़ भी आएगी। सिर्फ गुलाल, पिचकारी, ये प्लास्टिक का सामान था। दोनों पत्तल थे इसमें। हताहत होने कोई खबर नहीं, हताहत कोई नहीं, सब परिवार बच गया। सब ऊपर से नीचे आ गए थे उसी टाइम। इसमें मंगलवार शाम को अचानक से मौसम ने करवट ली, जिससे तपती दिल्ली के अंदर लोगों को राहत मिली। शाम तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा हो गया था। कल यहीं को अचानक बदले मौसम से लोगों को राहत मिली। तो आलम कल ये सड़क का था कि फिसलन बढ़ गई थी और लगातार दर्जन भर दोपहिया वाहन सवार वहां पर गिरे भी, दुर्घटना का शिकार भी हुए। सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने बताया कि यहां पर आमतौर पर सफल मटर की गाड़ी गुजरती है, जिसमें से पानी बहता रहता है और सड़क में काफी चिकनाहट आ गई है। यही वजह है कि बरसात होने से सड़क ज्यादा फिसलन वहां पर देखी गई सड़क पर, जिसकी वजह से दर्जनों दोपहिया वाहन वहां पर फिसले। हमारे को ये ऑयल दिख रहे हुए कि तेल कॉल मिली थी,
और उसको जो है हम पानी और मिट्टी डाल के उसको वॉश कर रहे हैं और लगभग ये उसको ठीक कर दिया। काफ़ी गाड़ियाँ इसमें कई मोटरसाइकिल स्लिप हो गई थी, बाइक वाले गिर गए थे। अब इसको हमने वॉश भी कर दिया है और दूसरी एक गाड़ी जो रोड को क्लीन करती है वो भी बुलाई हुई है और ये काम जारी है। तो ये किस वजह से हुआ है बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। बरसात की वजह से ऐसा क्या? बरसात का भी एक रीजन होता है इसमें। कभी कोई चिकना पदार्थ प्रोडक्ट इसके उसमें आ जाता है, पानी गिरने से वो जो है स्लिप हो जाती है। ठीक है। तो मैंने 3 बजे नोटिस करा, यहाँ से ना सफल है, यहाँ पास में सफल में से जो मटर के छिलकों की गाड़ी होती है ना वो निकल के जाती है यहाँ से रेगुलर, और उनके अंदर जो पानी टपकता है ना उससे सारी गाड़ियाँ फिसलती हैं। और रेगुलर मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लड़के आदमी गिरे हुए होते हैं यहाँ पे, और कल तो हम भी बचे गिरते गिरते। ये छोटा भाई है मेरा, ये साथ साथ। तो आज ज्यादा क्यों हो गया ऐसा? आज ज़्यादा, आज थोड़ी बारिश भी हो गई है इस कारण भी, और बाकी वो जो मटर का जो पानी पड़ा हुआ उस वजह से भी दोनों का मिल गया है, तो और ज़्यादा फिसल गई। कितनी बाइकें यहाँ गिर गई होंगी तकरीबन? यहाँ पर अभी हमारे सामने तो कम से कम 8-9 गाड़ियाँ गिर गई हैं, एक के बाद आई हैं, और आगे भी गिरी हैं अभी। और अभी PCR खड़ी थी, उनके सामने भी 2 गाड़ियाँ गिरी। और तो यहाँ पर फायर वगैरह आई हुई है? हाँ, फायर आई, सफाई करे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सफाई करनी पूरा ऐसे लोग तक करेगा। तो वहाँ तक गाड़ी जाती है, वो ऐसे लोग नाले के साइड चली जाती है, चलो वहाँ तक सफाई गाड़ी जाता है तक जाती है। तो पानी थोड़ा बहुत भी नहीं गिरता, बहुत पानी नहीं। तो दिल्ली लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।